के अपराधियों को फांसी देना होगा। थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित करो। निलंबित करो। यदि थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित करो। वार्डन की गिरफ्तारी से लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। लहरियासराय टावर की यह तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैंडल मार्च की यह तस्वीरें जो बहुजन समाज के द्वारा निकाली गई है। रोटरी क्लब दरभंगा से यह कैंडल मार्च निकलकर लहरियासराय टावर तक पहुंची, जो श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गई। संध्या की आत्मा को शांति मिले, सबों ने ईश्वर से 2 मिनट मौन रहकर प्रार्थना की। आपको बता दें, बीते दिनों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहेरी में 11 वर्ष की छात्रा बच्ची जो 7वीं क्लास में पढ़ती थी, उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है। वार्डन के द्वारा पीएचसी लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि पहले ही मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम से लेकर संध्या के घर तक की पूरी तस्वीरें आपने पिछले खबर में देखे होइएगा। लगातार नारेबाजी की जा रही है और लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और इनका मानना है कि अगर जांच सही तरीके से हुई तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि वार्डन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, लेकिन ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहीं न कहीं वार्डन की गिरफ्तारी मामले पर पर्दा डालने की प्रयास किया जा रहा है। इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में। कैंडल मार्च में आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। अभी जो बहेरी कस्तूरबा विद्यालय में जो हत्या की गई थी संध्या बेटी की, उसके लिए अभी एक वार्डन को गिरफ्तार किया गया है। तत्काल के लिए प्रभावित न हो, इसके लिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं उसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं सबकी गिरफ्तारी की जाए और उसको जो न्याय संगत जो सजा होती है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच भी किया जाए। हमारा प्रशासन से एक ही मांग है कि जो उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है। पूरे बिहार में यह मामला आग की तरफ फैल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दरभंगा ने पूरे बिहार में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी तक जो जांच चल रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट है, ना जांच से संतुष्ट है। क्योंकि जांच से इससे संतुष्ट है कि इस बात को दबाने के लिए तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई प्रोग्रेसिव नहीं देते हैं। ये बताइए कि आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस इसे बताया प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि आत्महत्या। अरे ये हत्या पुलिस मानेगी तब तो आरोपी को सजा मिलेगा। क्या पुलिस हत्या माना इसको? सर, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आरोपी को नहीं मानी अपराधी तो उसको अरेस्ट कैसे किया गया? एसएसपी साहब यहाँ के बयान कैसे दिए रघुनाथ रेड्डी साहब की भाई उसको अरेस्ट किया गया? अभी तो सवाल मैं करता हूँ कि अगर वो अपराधी नहीं तो उसको अरेस्ट गिरफ्तार क्यों किया गया? नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है, हत्या के धाराओं में दर्ज हुई है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है, जांच कर रही है। आप लोग इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग किस तरह की उच्च स्तरीय? हम लोग सीबीआई से जांच की मांग करते हैं कि भाई इसमें सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि यह मामला बड़ा पेचीदा है। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यही नहीं, और भी जगह पे बहुत सारा दलित के साथ जो अत्याचार शोषण हो रहा है। इसीलिए हम लोग इनके सम्मान में, संध्या बेटी के सम्मान में श्रद्धांजलि का भी जो है 2 मिनट का मौन करके श्रद्धांजलि देने के बताया जाएगा। पूरे बिहार के अंदर दलितों का उत्पीड़न और खास करके दलित लड़कियों के साथ बलात्कार, हत्या की घटनाएं जो होती रहती है, उसी कड़ी में दरभंगा में भी संध्या बेटी के साथ एक निर्मम हत्या की घटना हुई। प्रशासन उसे हत्या करार नहीं दे करके आत्महत्या
रिपोर्टर के प्रशासन को चेतावनी और मांग कर रहे हैं। ये एक हत्या है और हत्या के धारा में आप केस दर्ज करके उचित कार्रवाई करिए। हत्या के जो दोषी अभियुक्त है उसको अविलंब कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फांसी की सजा दीजिए और साथ ही उस पीड़ित परिवार को जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है उसको मुहैया कराइए। अभी तो एक वार्डन की गिरफ्तारी हुई है, अब किन लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं आप लोग? सर, वार्डन की जिस धारा में गिरफ्तारी हुई है वो धारा उचित हम लोगों को प्रतीत नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि ये जो जांच का प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में प्रशासन अपने स्तर से कहती हम जांच कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई बात सुना नहीं जा रहा है। पीड़ित परिवार का कोई बात सुना नहीं जा रहा है। पीड़ित परिवार की जो बहन है, जिस संध्या का हत्या हुआ, उसकी बहन ने खुद गवाही दिया है कि उस वार्डन ने गर्दन पर पैर रख करके उसकी हत्या किया है। फिर भी प्रशासन इस बात को आनाकानी कर रहा है। वार्डन तो गिरफ्तार हो गई जिसने हत्या किया, अब क्या? वार्डन उस धारा में गिरफ्तार नहीं हुई है। 302 का मुकदमा की मांग हम लोग करते हैं और हत्या के दोषी को और उसके पीड़ित परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा सरकार क्यों नहीं दे रही है? अगर हत्या के केस में वार्डन गिरफ्तार है तो पीड़ित परिवार को जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है 8 लाख रुपया जो दलित का हत्या होता है उसको मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? पटेल जी, आप लोग हत्या बता करके इसको कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जी। अब वार्डन की गिरफ्तारी होने के बाद अब इसमें आप लोगों को और क्या कार्रवाई की आवश्यकता लग रही है? 326/24 केस नंबर जो है उसमें जो वार्डन को गिरफ्तार किया गया है वो खाना पूर्ति के लिए किया गया है और जो प्रिंसिपल को हम लोग भी उसमें दोषी है उसको भी गिरफ्तार करने की हम लोग मांग किए थे, उसको भी छोड़ दिया निपापोती करने के लिए। और सिर्फ ये केस को निपापोती करने के लिए, खाना पूर्ति के लिए सिर्फ रेखा सिन्हा वार्डन को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग को उच्च स्तरीय मांग है कि उच्च स्तरीय जांच किया जाए, उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च आज जो कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं इसलिए नहीं, आरोपी को रेखा सिन्हा को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो सजा होनी चाहिए, जो एफआईआर में धारा होनी चाहिए वो नहीं लगाया गया। और साथ ही तो वहाँ पे विद्यालय है कस्तूरबा गांधी बहेरी में, उसमें अनेकों प्रकार की घटनाएं आए दिन होते रहती है जो वहाँ पे हम लोग घटनास्थल पे जाके ज्ञात हुआ है। तो ऐसी घटना लगातार लापरवाही हो रही है और इसे लिपापोती करने की साजिश हो रही है। कन्या के सम्मान में हम लोग आज मैदान में हैं और यदि उन्हें न्याय नहीं मिले, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा के साथ साथ सरकारी नौकरी, उनकी बच्ची को पढ़ाई लिखाई को लेकर नहीं मिले, तो अभी तो ये शुरुआत है, उग्र आंदोलन होगी, इसकी चेतावनी दे रहा हूँ। जल्द से जल्द जितने भी आरोपी वार्डन की गिरफ्तारी हो गई है, अब पुलिस, आपको क्या लगता है कि पुलिस कहाँ लिपापोती करे, किसको बचा रही है? यह बिल्कुल साफ आपको समझ लेना चाहिए। आज बिहार से लेकर देश के तमाम राज्यों में दलित बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं और मर्डर हो रही है, लेकिन किसी भी जांच रिपोर्ट में जो है सही चीज नहीं आता है और उसके नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर उसके केस को दबाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाती है। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो अपराधी तत्व के जो लोग हैं, जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उसको बचाने की जो है प्रशासन की वह कार्रवाई रही है। बिल्कुल ही इनके जांच पर संदेह है और संदेह इस कारण भी है कि 11 साल की बच्ची जो 7वीं क्लास की छात्रा है वह कैसे खुद से अपने गले में फंदा लगा सकती है? अगर लगा सकती भी है तो वह क्यों और किस कारण से एक संस्थान में जो बच्ची शाम तक हंस खेल रही थी, खाना खाई है और वह बच्चा खुद क्यों, किस कारण से, यह जिला प्रशासन जो है हमें जवाब दे और वह जांच प्रतिवेदन हमें दे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए इस निर्मम हत्या पर, वह उनके द्वारा नहीं करा करके मजबूरी में हमारे जो संध्या बेटी है उसके पिता के द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराई गई, जबकि यह पूरी तरह से संस्थानिक हत्या है और उसकी जवाबदेही उस संस्थान की है। और कैसे और क्यों मर्डर हुआ यह पूरी तरह से साफ दृष्टिगोचर होता है कि एक मासूम बच्चा कैसे अपनी सुसाइड कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्या आपका? हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी पूरी तरह से आपत्ति है। हम चाहते हैं कि रीपोस्टमार्टम जो है कराई जाए, इसके एक अलग बोर्ड गठित की जाए। हमको इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हम जैसे ही
हत्या हुई, यहाँ मेडिकल टीम जो है बड़े बड़े नेता और लीडर जो है इसमें मेडिकल जो पदाधिकारी हैं उनको मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से जो है इस हत्या को मैनेज किया गया किसको बचाने के लिए? ये बात मैनेज किया गया है, जो हत्यारे हैं उससे बचाने। कौन है हत्यारा? कितना बड़ा शख्स है वो? हत्यारे जो संस्थान में इससे पहले भी 3 घटनाएं हो चुकी है और यह तीसरी घटना है और पहले भी वह उक्त दोनों घटनाओं में जो है जो हत्यारे हैं उनको बचाने की कोशिश की गई है और यह भी और इसमें कई लोग हिलवन में रेखा सिन्हा जो वार्डन है मुख्य तौर पर वह जो है उनके देखरेख में यह हत्याएं हुई है। और एक बात कहना चाहता हूँ, रेखा सिन्हा कहता है आधार कार्ड आप देखिएगा उनकी नौकरी की जो एज है वो एक्सपायर्ड है। पोस्टमार्टम दिन से है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हत्या है और पोस्टमार्टम दिन भी उसके एक दिन जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उस दिन भी विभागीय कार्रवाई के लिए नहीं हो पाई। हम लोग तो FIR बाई नेम की, इसीलिए वार्डन की गिरफ्तारी एक दिखावा है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय किसके संरक्षण में चल रहा है? प्राइवेट संस्था नहीं है, सरकारी संस्था है और सरकार के संरक्षण में चल रहा है। उस स्तर से क्या कार्रवाई हुई? और अभी तक उस स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें डायरेक्ट DPO साहब इन्वॉल्व में और DPO साहब को उसमें डायरेक्ट हम इन्वॉल्वेशन मानते हैं। इसीलिए उस दिन DPO साहब आए थे और वहां पर मैं संध्या के पिता को बोले थे कि आप इस मामला को मत उछालिए और हम आपको 2-4 लाख रुपया दिला देंगे। कौन DPO आए थे? कौन DPO? दरभंगा DPO कई है। कौन DPO? अमर बहादुर सिंह। वो DEO है। DPO नहीं, DPO आए थे, हम वहाँ नहीं थे, संध्या के पिताजी थे और वो DPO साहब के गाड़ी से आए थे। उस पर में पूरा बोर्ड लगा हुआ था और वो इतना बात बोल करके चले गए और संध्या के पिताजी डरे हुए थे। अभी वो मौजूद है, पूछ सकते हैं। तब वहाँ पर में हम लोग जब इस बात का विरोध किया, प्रशासन पूरे तरीके से सिर्फ बॉडी को जलाने में इन्वॉल्व थी कि कैसे बॉडी सिर्फ जल जाए और इसके लिए थी। हम लोग 2 बजे में आवेदन दिए हैं और तब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और वो वार्डन वहाँ पर भर्ती थी PSC में। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग चौथे स्तंभ है कि आप हम प्रश्न पूछ रहे थे, हम सुन रहे थे अभी कि इसमें आप क्या चाहते हैं, किसकी गिरफ्तारी और होनी चाहिए? जो भी इसमें अभियुक्त है बाई नेम और बाई नहीं नेम उसका गिरफ्तारी हो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय सरकार के संरक्षण में चल रही है, इसका पोषा आरोप इसमें रहने की व्यवस्था हो वो सारा सरकार देखती है। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे इसके संलिप्त जितने भी पदाधिकारी से लेकर के छोटे कर्मी तक हैं उसको गिरफ्तार किया जाए। जानकारी है वार्डन नौकरी में थी या नौकरी समाप्त हो चुका था उनका? नहीं, वार्डन तो नौकरी में थी। और हम आपको ये भी चीज कहना चाहेंगे, छोटी बच्ची का स्टेटमेंट था कि हम खेल रहे थे, हमको ऊपर बुला करके मेरी बड़ी बहन को ले जाया गया और 5 मिनट के बाद हमको कहने के लिए आई कि आपकी बच्ची ने मतलब आपकी बहन ने आत्महत्या कर लिया। वहां जाने के बाद 4 फीट का खिड़की है, 4 फीट का वो बच्चा था, कैसे हत्या कर सकती है? और सबसे बड़ा संदेह खड़ा करता है कि वार्डन ने क्यों नहीं पुलिस को वहां पर बुलाया? वार्डन खुद क्यों उसको PSC में ले गई और बोली रास्ते में ही दम तोड़ दिया गया। PSC में लड़की के दादी को नहीं मिलने दिया गया 2 घंटा तक। सिर्फ डॉक्टर साहब ये कहते रह गए कि आपको मिलने की जरूरत नहीं है, हम लोग ट्रीटमेंट करना। बताइए कि कौन सा PSC में ICU होता है कि जिसमें उस बच्ची को एडमिट किया गया था, मिलने दे दिया? ये सोचा समझा पूरा साजिश था। मरने के बाद इसको पूरा तरीके से नाटकीय ढंग से करके दबाने का कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं, 1 सेकंड, हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है पीड़िता के साथ। और अभी तक जो भी मंत्री जी पहुंचे हैं या पदाधिकारी जो पहुंचे हैं उनसे कोई ठोस आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है। जनक राम जी गए हुए थे, NDA खाते से मंत्री हैं, मैंने क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन दिए कि 8 लाख रुपया मिलता है, मिलेगा और पूरी तरीके से निष्पक्ष न्याय होगा। हुआ नहीं, अभी तक नहीं मिला है, ना हम न्याय की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हम 1 मिनट और लेना चाहेंगे कि केस हुआ, बाई नेम की केस हुआ, FIR हुआ, माहौल को शांत करने के लिए वार्डन की गिरफ्तारी हुई, डायरी लिख के भेज दिया जाएगा, वार्डन का बेल हो जाएगा, केस लड़ते रहिए जिंदगी भर। मंत्री जनक राम जो सत्ता के अभी सत्ता में मंत्री, उनके जाने से पीड़िता को कोई लाभ या कोई न्याय मिला? वो अभी तक लाभ नहीं मिला है, लेकिन वो बोल क्या है कि इसमें जो भी लाभ का माने सहायता राशि मिलती है वो मिल जाएगा और जो भी इसमें संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी और उस पर में जांच जरूर होगा। लेकिन पोस्टमार्टम एक लाइन उसमें वो जोड़ दिए, ये सब क्लियर होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। आ तो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम देख लीजिए क्या हो रहा है, कहाँ कोई मतलब मंत्री जी का जाना केवल खाना पूर्ति दिख रहा है। अभी तक इस पर में कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। परिवार को कुछ दे रहे हैं कि नहीं? फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। अभी तक पीड़ित परिवार को एक्सिट पोस्ट से भी कोई लाभ नहीं दिया गया है। पीड़ित परिवार जो भी चीज अपना किए हैं अभी तक, चाहे वो अपने स्तर से किए हैं, अभी तक जो भी नेता पहुंचे हैं कोई एक्सिट पोस्ट से नहीं दिया। जबकि SDO साहब बोले थे जो कि हम
20,000 का जो पारिवारिक लाभ है वो दिलाएंगे। लेकिन जब हमने बीडीओ साहब, 1 सेकंड सर हमारा बोलना चाहेंगे, बीडीओ साहब से हमने जब बात किया तो बोले कि नहीं, ये आश्रित को मिलता है, इसीलिए उनको नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी तक कोई नहीं मिला। देखिए, प्रशासन पे कितना दबाव पड़ेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि नीतीश सरकार को इसका खामियां भोगना होगा। और ये सारा जितना भी पुलिस पदाधिकारी, जितना भी पदाधिकारी आए हैं, मंत्री आए हैं, सभी नीतीश बाबू को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका सरकार न कहीं एनडीए का न ध्वस्त हो जाए। और सबसे हम ये कहना चाहेंगे कि इससे माध्यम से गवर्नमेंट को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि अगर इसका न्याय नहीं करते हैं, उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाते हैं, तो आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा और इसका खामियां आपको भोगना होगा। और जो भी इसमें दोषी है उसको फांसी का सजा मिले, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम श्याम कुमार झा हुआ, बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष जनसुराज।